नाउ स्टूडेंट, आज हमारा रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन वीडियो है। रिवीजन हम टेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। संडे को, ये आने वाले संडे को हमारा 7.1 टू 7.4 एक्सरसाइज तक का टेस्ट है। यानी कि जो 6 फॉर्मूला है वो 6 फॉर्मूला के बेस जो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड हमारा टेस्ट है 7.1 से 7.4 तक का। तो वहां तक का टॉपिक आपको तैयार करना है। तो हम जो हमारे 2 रिवीजन आने वाले हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सम्स है या मेथड्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं रिवीजन में। सबसे पहले हमने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया तो हमने इंटीग्रेशन को बोला एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर हमने डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का रिलेशन लेके कुछ सम्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप के सम हैं। तो उसमें से हम पहला सम ले रहे हैं dy dx of f of x, या यू कैन से डेरिवेटिव इक्वल्स टू x square plus 5, then what is f of x? हमारा सेकेंड सम है इंटीग्रेशन f of x is this, then what is f of x? तो डेरिवेटिव गिवन है, फंक्शन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन गिवन है, फंक्शन फाइंड करना है। नाउ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो इनवर्स ऑफ ईच अदर है, मींस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1। आप सिंपल इनवर्स को याद करो कि 2 और 2 का इनवर्स होगा 1/2, तो 2 into 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज कॉल्ड 1 बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट, जब हमको यहां पर डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है तो मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताता हूं कि दिस इज dy dx ऑफ f of x। प्रैक्टिकल वे से ले जा रहा हूं x square plus 5। तो यहां पर अगर डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है तो टेकिंग integration on both the side, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे माइंड में रखना है। तो ये हो जाएगा f of x एंड दिस f of x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x square plus 5 dx. Now integration of x square that is x cube by 3, integration of 5 that is 5x plus c। तो डेरिवेटिव गिवन होगा और हमको फंक्शन फाइंड करना है। डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, दिस इज द फंक्शन। Same way over here, integration is given and find function. Integration is given and find function. तो practically वे जाए तो taking derivative on both the side. Taking derivative on both the side, तो derivative और integration हो जाएगा 1। तो f of x होगा dy dx of x cube plus c। So the answer is 3x square plus 0। तो हमारा फंक्शन होगा 3x square। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो डेरिवेटिव गिवन होगा, फंक्शन फाइंड करना है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। इंटीग्रेशन गिवन होगा और फंक्शन फाइंड करना है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड। अब ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारी बुक का सम है। डेरिवेटिव गिवन और हमको फंक्शन फाइंड करना है, बीच में हमको f of 2 इक्वल्स टू 0 गिवन है। मींस ये ऑलमोस्ट ये टाइप का सम है, डेरिवेटिव गिवन है, फंक्शन फाइंड करना है।
लेकिन यहां पर जो हमको न्यू जो पार्ट दे रखा है दैट इज एफ ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो। तो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो का क्या रोल है वो हमको देखना है। तो डेरिवेटिव गिवन एंड फंक्शन फाइंड करना है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4 dx। नाउ इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं सब्ट्रैक्शन में। दिस इज x क्यूब dx, दिस इज माइनस 3 x रेज टू माइनस 4 dx, दिस इज 4 x रेज टू 4 by 4 माइनस 3 x रेज टू माइनस 3 by माइनस 3। सो दिस इज x रेज टू 4 कैंसल हो जाएगा, ये 3 कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा f ऑफ x जो हमने ऊपर भी फाइंड किया था। अब ये जो इंटीग्रेशन हमने अलग किया है, तो इंटीग्रेशन अलग करने के बाद ये c आएगा, यहां पर भी c आएगा। ये c लिखना भूलना नहीं है, ध्यान में रखो, ये c लिखना भूलना नहीं है। तो ये हमारा एग्जैक्ट हो गया ऊपर वाले जैसा। अब यहां पर हमको गिवन पार्ट है एफ ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब हुआ 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो c इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 129 अपॉन 8, और ये c को पकड़ के हमारे फंक्शन में रखेंगे तो हमारा फंक्शन कंप्लीट होगा x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 बाई 8। तो आपको ये डिफरेंस पता चला कि बुक के अंदर डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है, तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। लेकिन अगर बीच में हमको f ऑफ टू इक्वल्स टू 0 या समथिंग कुछ गिवन होगा तो वो ऐसे अप्लाई होगा जिससे हमको मिलेगा आर्बिटरी कांस्टेंट c, और उसको फंक्शन में वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा सम कंप्लीट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट सम है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बीच का रिलेशन शो करता है, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। नाउ स्टूडेंट, आज जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें फोकस कर रहे हैं 7.1 और 7.2 को। 7.1 में जो इंपॉर्टेंट था रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, वो हमने 3 सम्स किए। नाउ 7.2 में मेजर पार्ट ले रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, गुजराती में आदेशनी रीत। तो सब्स्टिट्यूशन पार्ट ले रहा है, और सब्स्टिट्यूशन पार्ट के अंदर जो 7.2 एक्सरसाइज में है वो इंपॉर्टेंट सम है हमारे। मैंने जो 4th और 5th नंबर लिखा हुआ है, मैं पूरा सम नहीं करवा रहा हूं, इसकी हिंट दे रहा हूं। नाउ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 10x, तो यही सम यही मेथड से 1 माइनस 10x के लिए भी होगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स के लिए भी होगा, और 1 माइनस कॉट एक्स के भी लिए होगा। तो ये एक्चुअली 4 सम्स हैं जिसकी जो मेथड है वो तो एक ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सम है, अगर इसका लॉजिक आपके माइंड में नहीं रहता है तो सम होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैंने उसमें 4 सम में से एक सम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 10x, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो 10x की जगह पर मैं अगर साइन अपॉन कॉस लिख के एलसीएम ले रहा हूं तो दैट इज कॉस एक्स अपॉन साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। 10x को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और एलसीएम लेना है। कॉट एक्स का अगर सम है तो कॉट एक्स को साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेना है। उसके बाद
सम को आगे बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सम को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। उसके बाद 1/2 cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। नाउ 1/2 को हम आउटसाइड ले रहे हैं और डिनोमिनेटर को सेपरेशन दे रहे हैं। डिनोमिनेटर को सेपरेशन दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 आउटसाइड इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x plus sin x dx। Now student, this is 1/2 integration, ये हुआ x प्लस, अगर ध्यान से देखो और मैं सम को आगे बढ़ा रहा हूं तो cos x plus sin x का मैं लूंगा सब्स्टिट्यूशन। cos x plus sin x का लूंगा मैं सब्स्टिट्यूशन। रेगुलर में हमने बहुत प्रॉपरली उसको किया हुआ है। तो cos x plus sin x का मैंने लिया सब्स्टिट्यूशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इंटीग्रेशन ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। sin x का cos x dx इक्वल्स टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन को अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt अपॉन t। एंड आगे बढ़ेंगे हम। अब यही चीज को हमने आगे भी किया हुआ है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन यहां पर लेंगे तो बाय मिस्टेक आपको यहां पर x नहीं लिख देना है, अदरवाइज सी का प्रॉब्लम होगा अगर आपको याद है तो करना क्या है, इसको डायरेक्टली x नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन 1 dx ही रखना है। क्योंकि अगर हम एक इंटीग्रेशन को यहां से निकालते हैं तो उसके लिए हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो ट्राई करना है सब में जितने भी इंटीग्रेशन आते हैं वो सारे इंटीग्रेशन एक साथ ओपन होने चाहिए। तो यहां पर इंटीग्रेशन 1 dx डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है तो हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन लिया है। सब्स्टिट्यूशन लेके एप्लीकेशन दी है तो ये इंटीग्रेशन यहां पर रहेगा, तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो भूल से भी इसका x नहीं लिखना है। आफ्टर दिस 1/2, अब ये इंटीग्रेशन रेडी है। इंटीग्रेशन 1 दैट इज x और इंटीग्रेशन 1/t dt log mod t एंड दिस इज प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस log mod sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x प्लस c। तो इसी टाइप से ये हमको चारों चार सम करने हैं। 1/1 plus 10, 1/1 minus 10 and 1/1 plus or minus cot x। Now student, तो ये सम एक इंपॉर्टेंट सम है 7.2 एक्सरसाइज में। अब हम देख रहे हैं सम नंबर 6। नाउ सम नंबर 6 को आप ऑब्जर्वेशन में लोगे और प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो ये सम हमको बहुत हैवी लगेगा कि कुछ बहुत हैवी टाइप का और लेंथी सम है। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन अगर पावरफुल है, आपका मेथड में कंसंट्रेशन है, तो सम को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो तो आपको नजर आएगा x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x इक्वल्स टू t। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन हमारा राइट है। ऐसे कैसे पता चलेगा? तो हम जो सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव अगर सम में प्रेजेंट है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन राइट है। यहां पर ये सम का हमने सब्स्टिट्यूशन लिया तो ये सब्स्टिट्यूशन राइट है बिकॉज उसकी जो डेरिवेटिव है वो हमको सम में दिख रही है। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्वेशन पावरफुल बनाओ
तो डिनोमिनेटर को मैंने सब्स्टिट्यूशन में लिया है और अब उसकी मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो दिस इज x रेस टू n। तो x रेस टू n मीन्स 10 टाइम्स x रेस टू 9 प्लस a रेस टू x, तो a रेस टू x log a टू द बेस e dx इक्वल्स टू dt। तो प्रॉपरली उसको ऑब्जर्वेशन करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड लो, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t, ये हो जाएगा dt अपॉन t और उसका इंटीग्रेशन होगा log मोड t प्लस c एंड log मोड t that is x raised to 10 plus 10 raised to x plus c। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा 7.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो बहुत सारी जगह पर एप्लीकेबल है और अगर सब्स्टिट्यूशन हमको प्रॉपरली आता है तो बाय ऑब्जर्वेशन जो सम हमको बहुत हैवी लग रहा है, लेंथी लग रहा है, उसके प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से सम बहुत इजी हो जाता है। तो आज के होमवर्क में, आज के रिवीजन सेक्शन में हम 7.1 और 7.2 के आईएमपी सम को होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क प्रॉपरली करना है तो दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी।